بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئے دنوں کی مسافتوں کو اجالنا ہے، وفا سے آسودہ ساعتوں کو سنبھالنا ہے، امید صبح جمع رکھنا، خیال 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 رکھنا. یہ دھوپ اس کی، یہ چھاؤں اس کی، ہماری دولت، یہ خاک پاک اس کی، اپنی عزت ہے، اپنی عظمت. وقار اس کا کبھی نہ کم ہو، کبھی نہ کم ہو، یہ سب سے پرچم تمام عالم میں محترم ہو. نئے دنوں کی مسافتوں کو اجالنا ہے، وفا سے آسودہ ساعتوں کو سنبھالنا ہے، امید صبح جمع رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا. ٹھنڈی سرمئی شاموں، مسحور کن ہواؤں کا حامل شہر حیدرآباد ہمیشہ سے ہی تہذیب و تمدن، علم و ادب، فن و ثقافت کا گہوارہ رہا ہے. قیام پاکستان کے بعد حیدرآباد کی آبادی میں روز بروز اضافے کے سبب سن 1952 کے دوران شہر کے مغرب اور دریائے سندھ کے کنارے سندھ کے عظیم صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے نام سے شاہ لطیف سیٹلائٹ ٹاؤن کی بنیاد رکھی گئی تاکہ شہر سے آبادی کے دباؤ کو کم کیا جا سکے اور شہریوں کو بہتر رہائشی سہولتیں حاصل ہو سکیں. آج یہ ٹاؤن لطیف آباد کے نام سے نہ صرف اپنی جداگانہ حیثیت کا حامل ہے بلکہ اسی نام سے معروف بھی ہے. شاہ لطیف آباد سیٹلائٹ ٹاؤن میں پلاننگ کے تحت کشادہ سڑکیں، گلیاں، ہر یونٹ میں کھیل کے میدان، درسگاہیں، عبادت گاہیں، عیدگاہ، پارکس اور اسپتالوں کے منصوبے رکھے گئے تھے. مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اکثر پارک اور کھیل کے میدانوں پر کچی آبادیاں بن گئیں اور جو بچ گئے تھے وہ بھی تباہال تھے. سن 2001 میں مقامی حکومتوں کا نظام ملک میں پہلی بار متعارف ہوا جس کے تحت اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا گیا. حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو 3 تعلقہ میونسپل ایڈمنسٹریشن میں تقسیم کیا گیا. تعلقہ حیدرآباد سٹی، تعلقہ قاسم آباد، تعلقہ شاہ لطیف آباد. مقامی حکومتوں کے دوسرے مرحلے میں 2005 کے الیکشن میں حق پرست نمائندوں نے قائد تحریک محترم الطاف حسین کے فکر و فلسفے کے تحت الیکشن میں حصہ لیا. عوام نے بالغ نظری کا ثبوت دیتے ہوئے حق پرست نمائندوں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کیا.
ताल्लुका लतीफाबाद के हक परस्त ताल्लुका नाजिम इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी ने अक्सरियती वोटों से कामयाबी हासिल की और 17 अक्टूबर 2005 को बहैसियत ताल्लुका नाजिम लतीफाबाद के ओहदे का हलफ उठाया। वक्त ने करवट ली। इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी के सामने एक तरफ तो शहरी आबादी से की गई ज्यादती का अजाला करने का चैलेंज था, तो दूसरी तरफ ताल्लुका लतीफाबाद में शामिल देही इलाकों में सदियों की महरूमियों को दूर करना था। इन तमाम मसाइल का हल कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन के फिक्र फलसफे पर अमल पैरा होकर ही मुमकिन था। मुंतखब होने के बाद उन्होंने अल्लाह इज़्ज़ोजल और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद व नुसरत और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की रोशन क़यादत को मशले राह बनाते हुए अपने काम का आगाज किया। ताल्लुका म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन लतीफाबाद यूं तो 231 मुरब्बा किलोमीटर और 17 यूनियन काउंसिलों पर मुश्तमिल है। इसकी आबादी एक मोहतात आदाद शुमार के मुताबिक 7.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जिसकी बिना पर ताल्लुका लतीफाबाद का शुमार कराची समेत सिंध के दूसरे बड़े ताल्लुका में होता है। लतीफाबाद को माजी में बरसर इख्तिदार हुक्मरानों ने मसाइल के अंबार में तब्दील कर दिया था। बागात उजड़े हुए थे, खेल के मैदान वीरान थे, सड़कें टूट फूट का शिकार थीं, मुनासिब अमला और मशीनरी न होने की बिना पर गलियां कूड़े करकट से अटी हुई थीं, स्ट्रीट लाइट्स महज एक ख्वाब बन गई थीं। निकासी आब का शिकस्ता निजाम शहरियों के लिए अजियत का बाइस था। ताल्लुका में कायम कच्ची आबादियों, गांव और गोठों की हालत अबतर थी। इंफ्रास्ट्रक्चर जुबुहाली की तस्वीर बना हुआ था, हत्ता के वसाइल और आमदनी न होने के नतीजे में अमले को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी बर वक्त मुमकिन न थी। हक परस्त ताल्लुका नाजिम इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी ने शाह लतीफाबाद को मसाइल के गर्दाब से निकालने के लिए कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर अमल पैरा होते हुए हक परस्त नुमाइंदों के इश्तिराक और मुशावरत से ताल्लुका के गंभीर मसाइल को तरजीही बुनियादों पर मुरतब किया और शहरियों की उमंगों और जरूरतों के ऐन मुताबिक मंसूबे बनाए और फलसफे हकीकत पसंदी और अमलियत पसंदी पर अमल पैरा होकर तरजीही बुनियादों पर शहरियों के वकार को बुलंद करने और उन्हें दरपेश मसाइल को हल करने के लिए अमली कदम उठाया। हक परस्त यूसी नाज़मीन और नायब नाज़मीन बिला तफरीक रंग व नस्ल शहरियों की खिदमत में हक परस्त ताल्लुका नाजिम इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी के दस्त बाजू साबित हुए, जिसके नतीजे में न सिर्फ सेहत व सफाई के अमल में बेहतरी आई बल्कि वसाइल और आमदनी में भी इजाफा हुआ। सेहत और सफाई से वाबस्ता अमले की तादाद में मुनासिब इजाफा, जरूरी आलात, जदीद मशीनरी और गाड़ियों की फराहमी से ताल्लुका लतीफाबाद एक साफ सुथरे और गंदगी से पाक ताल्लुका में तब्दील हो गया है। और इस माहौल को बरकरार रखने के लिए सबसे पहले ताल्लुका लतीफाबाद में ही नाइट स्वीपिंग का आगाज हुआ। हक परस्त ताल्लुका नाजिम इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी ने पॉलिथीन शॉपिंग बैग के मुज़िर इस्तेमाल, ट्रैफिक कवानीन, कूड़ा करकट को मुकर्ररा जगह और मुकर्ररा औकात में डालने से मुताल्लिक अवामी शऊर बेदार करने के लिए स्कूलों के इश्तिराक से प्रोग्राम मुनक़िद किए, जिनमें तालिब इल्मों की भरपूर हौसला अफजाई की गई और हादसात का सबब बनने वाले आवारा जानवरों का सद्देबाब किया गया। जरासीम कुश स्प्रे मुहिम को तवातुर से जारी रखा। दुकानदारों को अशियाए खुर्दनोश हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक फरोख्त करने की तरगीब दी गई, जिसके नतीजे में लतीफाबाद में पहली मर्तबा गोश्त की कुछ दुकानें मालिकान ने मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन बनाई और गोश्त फरोशों ने जाली लगाकर गोश्त की फरोख्त का सिलसिला शुरू किया, जो कि खुश आइंद अमर है। ये मुनफरिद एजाज भी ताल्लुका लतीफाबाद को हासिल है कि वो साल नौ का आगाज फूलों की नुमाइश से करती रही है और हर साल 14 अगस्त यौम आजादी के मौके पर ताल्लुका की जानिब से शहरियों में मुफ्त पौधे तकसीम किए जाते हैं। चौराहे किसी भी शहर की सकाफत और उसकी तर्ज माशरत के अक्कास होते हैं, इसलिए लतीफाबाद के मुख्तलिफ चौराहों, जिनमें हुसैनाबाद चौक, हजरत बिलाल चौक,
ए सेक्शन यूनिट नंबर 8 चौक, खुदा हाफिज चौक, फरहान डेरी चौक, फायर ब्रिगेड चौक और सब्जी मंडी चौक पर मिसाली मॉन्यूमेंट बनवाए, जबकि मुल्हका शाहराहों और गलियों को बरकी स्ट्रीट लाइट से रोशन किया। बरकी लाइट्स की तनसीब से अब रात गए तक गलियों शाहराहों पर लोगों की खासी रौनक दिखाई देती है। खेल जिंदगी को चाको चौबंद और तंदुरुस्त रखते हैं, इसलिए तालुका एडमिनिस्ट्रेशन लतीफाबाद ने खेल और खिलाड़ियों की भरपूर सरपरस्ती की और उजड़े हुए खेल के मैदानों को बहाल किया।